दोस्तों आयरलैंड के खिलाफ दूसरे टी20 मैच में जीत के बाद मैन ऑफ द मैच मोहम्मद रिजवान प्रेजेंटेशन सेरेमनी में गए और प्रेजेंटर ने उनसे कहा कि आप और विराट कोहली टेस्ट प्लेइंग नेशन के अंदर दो वाहिद बल्लेबाज हैं जिनकी टी20 में एवरेज 50 की है और ये उन बल्लेबाजों का मुकाबला है जिन्होंने 3000 से ज्यादा रन किए। उस पर मोहम्मद रिजवान ने क्या जवाब दिया वो पाकिस्तान और इंडियन फैंस दोनों के लिए बहुत खास है, मगर इससे हटके उन्होंने एक लाइन बोली जो हम सबके लिए बहुत खास है। उन्होंने बोला कि दोज प्लेयर हु प्ले फॉर एवरेज आर एवरेज प्लेयर्स, और आप इस एवरेज की जगह पे रिकॉर्ड भी लगा सकते हैं कि दोज प्लेयर हु प्ले फॉर रैकेट आर एवरेज प्लेयर, अब ये भी कह सकते हैं। ये उन्होंने खुलेआम बोला, उन्होंने मतलब उन लोगों को भी बोला जो समझते हैं कि मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम रिकॉर्ड के लिए खेलते हैं। उन्होंने उनको भी ये आंसर किया कि भाई हम कंडीशन के मुताबिक खेलते हैं। उन्होंने फिर इस बात को डिटेल से बोला कि भाई हमें कंडीशन देखनी होती है, पिच कंडीशन कैसी, मैच सिनेरियो कैसा है, हम उसके मुताबिक ऑन द डे खेलते हैं, भले हमारी एवरेज पहले कितनी भी क्यों ना हो। हम ये नहीं देख रहे होते कि हमें अपनी एवरेज कैरी करनी है। ये मोहम्मद रिजवान ने बोला, जो कि बड़ी शानदार बात थी। और इस बात का मतलब आप इस तरह से भी ले सकते हैं कि उनकी स्ट्राइक रेट 1-7 की है, मगर आज जो उन्होंने बल्लेबाजी की वो 163 की स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी की। अगरचे ऑलमोस्ट 200 की स्ट्राइक रेट के साथ फखर जमान खेले, 300 की स्ट्राइक रेट के साथ लास्ट में आकर 10 बॉलें खेली, आजम खान ने 300 रन किए, मगर जो मैच बनाया वो मोहम्मद रिजवान ने बनाया। और मैं हमेशा कहता हूं कि टी20 में पाकिस्तान के जो मंजे हुए बल्लेबाज हैं वो फखर जमान और इफ्तिखार अहमद हैं। ये पाकिस्तान टी20 के बेस्ट हैं, और जिस किसी को अगर मैच सिनेरियो का या क्रिकेटिंग ब्रेन कहा जाता है वो मोहम्मद रिजवान है। और ये बात मैं नहीं कर रहा, ये पाकिस्तान के किसी भी क्रिकेटर से पूछ लेगा, बेशतर आपको यही कहेंगे। इवन के शाहीन अफरीदी जब पीएसएल जीते थे उन्होंने बोला था कि यार मोहम्मद रिजवान बड़े अच्छा कैप्टन है। आप किसी और क्रिकेटर को भी इंडिविजुअल पूछ लें, वो उनकी तारीफ करते हैं कि उनकी जो मैथ सेंस है, जो उनकी क्रिकेट ब्रेन है उनका, वो बहुत तगड़ा है। ये सब कहते हैं, ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ। और दूसरी खास बात, उन्होंने जब प्रेजेंटर ने कहा कि विराट कोहली और आप, उन्होंने बोला, मतलब मफहूम ये था, उन्होंने कहा यार नहीं, विराट कोहली और चीजें हैं, मुझे मेरे उसके साथ कंपैरिजन ना करें। ये उन्होंने इस तरह नहीं बोला, मगर मफहूम जरूर था। और उन्होंने ये बोला, जो एग्जैक्ट वर्ड उन्होंने बोला, हमने विराट कोहली से बहुत कुछ सीखा। ये हमने से मुराद है कि पाकिस्तान बल्लेबाजों ने। अक्सर बाबर आजम भी कहते हैं ये बात, मोहम्मद रिजवान ने भी की। और ये बहुत बड़ी बात होती है कि आपने एक मैच जितवाया हो, मैन ऑफ द मैच के तौर पर आए हो, और आपका रैकेट दुनिया के बेस्ट बैटर के साथ मैचअप हो रहा हो, मगर आप कह रहे हो कि नहीं बहन उनको अस्सी सीखे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, खासकर उस मोड़ के ऊपर जब पाकिस्तानी फैंस, इंडियन फैंस इस बात को लेकर आपस में लड़ रहे होते हैं। और इस बात का क्रिकेटर्स को पता होता है कि हमारे फैंस कह रहे होते हैं नहीं जी साढ़े होना तो वाद ने, उनके कह रहे होते हैं तड़ा तड़ा की मुकाबला। मगर ऐसे में हमारे क्रिकेटर ये कहते हैं कि नहीं, हम मानते हैं कि विराट कोहली कुछ और तरह के बल्लेबाज हैं और हम उनसे सीखते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है, और बड़ापन है मोहम्मद रिजवान का। बाबर आजम भी बोलते हैं तो बड़ापन है, और ये विराट कोहली भी कहते हैं कि ये पाकिस्तानी बल्लेबाजों का बड़ापन है कि वो ये इस तरह की बात करते हैं। ये बहुत अच्छी चीज है, और यही बात है शायद कि जब पाकिस्तान इंडियन क्रिकेटर्स मिलते हैं तो सबसे ज्यादा किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट होती है तो विराट कोहली है, क्योंकि उनको इज्जत मिलती है। वो कहते हैं कि मेरे साथ कोई हैंडशेक करता है, मुझे पता चल जाता है कि मुझे कितनी रिस्पेक्ट दे रहा है। बड़ा प्लेयर है ना, वो बड़ी बात करेगा, छोटी बात नहीं करेगा। और आज मोहम्मद रिजवान ने बड़ी बात करके ये बताया है कि वो बड़े इंसान हैं, वो बड़े बल्लेबाज हैं, वो बड़े क्रिकेटर हैं, और बड़ी सोच रखते हैं, बड़ी बात करते हैं, बड़े काम करते हैं। ये ऐसे ही है। मैं मतलब मुझे मैं उनको बहुत मानता हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट में अगर कोई क्रिकेटिंग ब्रेन अच्छा रखता है, सबका अपना अपना ब्रेन है, वो मोहम्मद रिजवान है। उनके साथ कोई मैचअप नहीं करता। पाकिस्तान टीम के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। जब कप्तानी की बात छिड़ी थी तब भी लोग कहते थे कि यार कप्तान बनाना है तो रिजवान को बनाओ। मैं भी कहता था रिजवान को बनाए अगर आप अपनी टीम को ऊपर उठाना है तो, क्योंकि बिल्कुल ही फारिग एक कॉम्बिनेशन था मुल्तान सुल्तान का, जिसको उन्होंने एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन बनाया और लगातार 3 बार उनकी कप्तानी में टीम फाइनल खेली, एक बार जीती भी है। ये बहुत बड़ी बात होती है, कंसिस्टेंसी एक्चुअल में। और किन खिलाड़ियों के साथ खेलते हैं वो भी आप देख लें, और उनकी सोच देखें। जब पीएसएल ड्राफ्टिंग हो रही थी ना, वाहिद मुल्तान सुल्तान की टीम थी जिसने, जब ड्राफ्टिंग से पहले जब प्लेयर्स रखने थे और किसी को छोड़ना था, 6-7 प्लेयर्स रखने होते हैं या 8-9 रखने होते हैं, उन्होंने सबके सब पाकिस्तानी प्लेयर्स रिटेन किए थे जब प्लेयर रिटेन करने होते हैं। और बाकी जो जितने छोड़े थे सब बाहर के प्लेयर छोड़े थे, यानी ओवरसीज छोड़े थे, क्योंकि पाकिस्तान के नेशन में हमारे बल्लेबाज, हमारे क्रिकेटर ज्यादा अच्छा खेलेंगे, ये उनकी सोच थी और उन्होंने कर भी दिखाया था। तो खैर दोस्तों, ये खास बात थी उन्होंने जो बोली कि एवरेज प्लेयर हमेशा एवरेज की तरफ देखता है या रैकेट की तरफ देखता है, जो अच्छा प्लेयर है वो कंडीशन की तरफ देखता है, उसके मुताबिक खेलता है। तो ये बहुत से लोगों को जवाब भी है जो समझते हैं कि बाबर आजम या रिजवान रिकॉर्ड के लिए खेलते हैं। ये उनको आंसर है। एटलीस्ट रिजवान ने तो क्लियर किया कि वो ये चीज जहन में नहीं रखते। उन्होंने बोला मैं तो सोचा भी नहीं था, अच्छा ये कोई रिकॉर्ड है जिसकी तरफ मैं जा रहा हूँ। ये बहुत खास बात है दोस्तों। अपनी राय इस पर जरूर बताइएगा। मेरी तरफ से अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।